नोटिस दिया कि ईरान में जितने भारत के लोग हैं आ जाइए। क्यों दिया आपने? क्योंकि आपको मालूम था कि अमेरिका वहां पे हमला करेगा। अब हो क्या रहा है? हमला तो हो गया, 5 दिन लगे हमको कंडोलेंस देने के लिए। 7 दिन के बाद हमने वो 160 स्कूल के बच्चों के मरने पर बात की। हाँ, हमारी दावत पर ईरान की नेवी विशाखापट्टनम को आती है और हमारे तरफ से एक कंडेमनेशन तो छोड़िए, कंडोलेंस तक नहीं जाता। तीसरी बात, अगर हम यूएस के स्ट्रेटेजिक एलाई है तो यूएस ने भारत को बताया था कि सब तमाशे करने वाले हैं। नुकसान किसको हो रहा है? नुकसान भारत को हो रहा है। 1 करोड़ भारत के नागरिक वहां से हर साल 40 से 50 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज भी जाते हैं। उसको आप क्या करेंगे? अगर वो वापस आना शुरू कर दिए तो यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है, यहां पर तो कोई नौकरी नहीं है ना, बताइए। दिल्ली, बॉम्बे के पोर्ट पर जाइए, महाराष्ट्र के किसान गाली दे रहे हैं कि उनका सामान नहीं जा रहा है। उसकी जिम्मेदार कौन है बताइए आप? यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो हमला इजराइल ने, नेतन्याहू ने किया ईरान के ऊपर, हम 5 दिन क्यों खामोश बैठे? हम 5 दिन इसलिए खामोश बैठे कि हम उम्मीद कर रहे थे कि 5 दिन में इनका सफाया हो जाएगा। नहीं हुआ उनका सफाया। वो लोग मरने को तैयार है, वो कर रहे हैं काम। अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में, सुनिए, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से चाइना और जापान के कश्तियां बराबर आ रही हैं। हमारी इंस्टॉलमेंट में 2-2, 3-3 आ रही हैं। 3 कश्तियां आई तो आपने टीवी पर ओ जिंदाबाद के नारे लगाए। वो 3 कश्तियों में गैस तो सिर्फ 1.5 दिन की थी। 11 साल में नरेंद्र मोदी की सरकार ने गैस का कोई स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाया नहीं। पेट्रोल का सुनिए, पेट्रोल का क्रूड ऑयल का कितना है? क्रूड ऑयल का आईईए बोलता है 90 डेज। प्रधानमंत्री का कल का स्टेटमेंट देख लीजिए, 5 दिन का है सिर्फ हमारे पास रिजर्व। तो ये जंग से नुकसान तो भारत को ज्यादा हो रहा है, हमारी इकोनॉमी मुतासिर हो रही है। अगर $1 बढ़ता है, कितना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा बताइए? अब आज क्रूड ऑयल की कीमत क्या है? तो मैंने आपसे ये जानना चाहा था, भाई, देश के प्रधानमंत्री इन सब बातों को गौर कर लेते और वो इजराइल को नहीं जाते। अच्छा, अब तक देश के प्रधानमंत्री अब मैं आपसे कुछ नहीं आपकी आप मुझे ये इजराइल ने ऑन रिकॉर्ड का, सर आप बात कीजिएगा, पूरी बात कीजिएगा। देखिए, आप मुझे बुलाए हैं मेरे सुनने के लिए, आपकी बात तो सुनने नहीं है। आपकी बातों में ही कुछ जोड़ना चाह रहा हूँ। मत जोड़िए मेरी इजराइल बात। ने ये बात ऑन रिकॉर्ड कही है कि प्रधानमंत्री जब आए उस वक्त तक ये डिसाइड नहीं था कि ये युद्ध होने वाला है। एक बात बताऊं आपको झूठा साबित कर दूंगा। TV9 के वो तमाम वीडियोस निकाल दूंगा मैं और सोशल मीडिया पे डाल दूंगा कि आप लोग चला रहे थे, युद्ध होने वाला है। आपको मालूम तो मोदी को नहीं मालूम। क्या बात कर रहे हैं आप? ये बात ठीक चला रहे हैं। एक ये बात ठीक है कि संभावनाएं जिस तरह की तलखी बढ़ रही थी, ये संभावनाएं लग रही ठीक है, लेकिन तो युद्ध हो हमारी रहा बात है, ठीक नहीं है। आधिकारिक रूप से युद्ध हो रहा है। अगर ये होता तो हम लोग ये कह रहे होते कि आधिकारिक युद्ध हो रहा है, तय मानिए। अरे भाई साहब, TV9 पर बैठकर आप लोग चला रहे थे, हू जा रहा है, जेट जा रहा है, ये होगा, आग निकल रही है। आपको मालूम और मोदी को नहीं मालूम। हम तो समझ रहे थे कि मोदी ने आपको ही बताया कि जंग होने वाली है। तो अब मैं चलिए, मुस्कुरा तो दिया। नहीं, मैं मुस्कुरा भी दिया और ये भी जानना चाह रहा हूं असद भाई